नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात हमेशा की तरह किसानों की। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र ने भेजा किसानों को बातचीत का न्योता। आज दोपहर 3 बजे बातचीत के लिए किसानों को बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद किसानों से बातचीत करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्र के सामने अपनी 8 मांगे रखेंगे किसान संगठन। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना सबसे प्रमुख मांग है इसमें। पिछले 5 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 3 बजे बातचीत के लिए किसान संगठनों को बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहेंगे। केंद्र के सामने अपनी 8 प्रमुख मांगों को रखेंगे किसान। इसके साथ ही इसमें जो सबसे प्रमुख मांग है वो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना। हमारे संवाददाता पंकज कपाई हमारे साथ फोन लाइन जुड़ गया। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कि आज एक बार फिर से बातचीत का न्योता भेजा गया, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, 32 पंजाब की किसान जथेबंदियां जो है उनको न्योता केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है। दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में मीटिंग होगी, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह मौजूद रहेंगे, खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। और ये जो लेटर, एक्सक्लूसिव लेटर जो न्यूज 18 दिखा रहा है, उसमें लिखा गया है कि भारत सरकार के स्तर पर किसानों से 2 बार बातचीत जो है वो की गई है। इसी क्रम में 1 दिसंबर को यानी आज दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में भारत के जो 2 मंत्री हैं वो मुलाकात करेंगे। हालांकि मंत्रियों का नाम इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन ये जरूर लिखा गया है कि उच्च स्तरीय समिति के साथ चर्चा जो है वो की जाएगी। और जानकारी ये मिल रही है कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो खेतीबाड़ी मंत्री हैं वो इस बैठक का जो है वो हिस्सा बनेंगे। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंगी बॉर्डर से और इसके साथ ही रोहित बंसल जो है वो टिकरी बॉर्डर से लाइव भी जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहेंगे कि अब किसानों को लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि खुद किसानों से बातचीत करेंगे, भारत के 2 मंत्री बातचीत करेंगे। इस पर क्या कुछ किसानों की प्रतिक्रिया और कभी तक क्या कुछ की अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान यहाँ 4 दिनों से सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि जल्द ही बातचीत का न्योता मिलेगा। हालांकि कल कुछ ऐसी खबरें आई थी और कुछ किसान नेताओं को फ़ोन भी, जैसा कि किसान नेताओं ने दावा किया कि आया था अमित शाह का, लेकिन लिखित में जो निमंत्रण है वो नहीं आया था। लेकिन अब लिखित में जो उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो किसानों की बात है सुनी गई है, उसमें जल्द फैसला हो सकता है। और इस बीच हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से तमाम किसान मौजूद हैं, उनसे इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। ये बताइए कि आज किसानों को बातचीत के लिए सरकार ने बुला लिया है, कितनी आपको उम्मीद है कि इसमें कोई हल निकलेगा? देखो, बुलाया तो है, 32 जथेबंदियों को बुलाया है। असीं बोलते हैं सारे जथेबंदियों को बुलाया जाए, जो इंडिया की जथेबंदी है सभी को बुलाया जाए, तो सभी से बात होए। जो ये बाद में जो सारे आंदोलन लड़ रहे हैं, जिन्ना चेर सभी किसान को, सारे जथेबंदियों को नहीं होगा उन्ना चेर नहीं कोई गल नहीं चलेगी। लेकिन क्योंकि 32 जो जथेबंदियां हैं जिनमें ज़्यादातर सभी पंजाब से हैं, तो और क्योंकि पंजाब इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, तो आपको लगता है मांग तो सबकी साझी है? अगर बातचीत कोई होगी तो उसका फ़ायदा सबको होगा, मांगे अगर मानी जाएंगी? नो, है तो सभी है, पर जिन्ना चेर वो भी आंदोलन वाले है, हरियाणे वाले है, यूपी वाले है, महाराष्ट्र वाले है, वो भी साढ़े किसान है, वो भी आगू है, वो भी लड़ाई लड़ है। उनके बाद साड़ी साझी बात होगी, सभी से बात साझी करेंगे। जब भी बुलाएंगे तो उससे बाद में निकलना तो कुछ नहीं, जो बाद में निकला है वहाँ पर ग्राउंड पर आन के कढ़न, जो इन्होंने अं अगे भी आगू बनाए हैं, वोटां पा के बनाए हैं, तो वहाँ ही इतने आन के ग्राउंड 'च आन के संगत नाल बात कर सकते हैं। तो साढ़े जिहड़े बिल वापस लैन, तो साड़ी जिहड़ी MIC जिहड़ी साड़ी चालू रखन, सानू कोई बात नहीं। लेकिन ये तो कम से कम है, सरकार ने बुला तो लिया बातचीत के लिए, और जो चीज़ें हैं वो अब आपको लगता है कि पटरी पर लौटेंगी और किसान जो है वो जो उनकी मांग है, उम्मीदें पूरी होंगी? हम ये जड़ी अपनी मांगे मनाने के लिए आए हैं, हम पूरे जोश में हैं। हम मांग जड़ी है मना कर ही जाएंगे, जब तक नहीं मानने हैं। हम बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं,
कितना तक नहीं मानेगा, 2 साल 4 24 तक कहीं लड़ेंगे। लेकिन आज बैठक होने वाली 3 बजे बुला लिया सभी जथेबंदियों को। देखो जब तक इंडिया की पूरी जी अपने भारत की पूरी जथेबंदी नहीं होने तक गलबात नहीं चलेगी, क्योंकि ये पाड़ा पा रही है सरकार, पंजाब के किसानों को बुलाकर जथेबंदी को बुलाकर आगू को बाकी जथेबंदी पाड़ रही है। इस करके अं कहने कि प्रधानमंत्री खुद बात करे और भारत की पूरी जी जथेबंदियाँ वो रल के एक जगह बार बैठ के प्रधानमंत्री खुद बात करे, फिर इसका हल निकल सकता, नहीं कोई निकले। देखिए कुसुम, किसानों का कहना है कि सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि देश भर के जितने किसान संगठन हैं सबके प्रतिनिधियों के साथ जो केंद्र सरकार है वो बातचीत करे, तभी इस मसले का कोई हल होगा। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। रोहित बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज एक बार फिर से किसानों को बैठक के लिए बुलाया गया है, बातचीत के लिए बुलाया गया है, तो वहां से क्या कुछ किसानों की प्रतिक्रिया है? क्या लगता है आज हल निकल पाएगा? बेसिकली अगर इस बात के हल की बात की जाए तो ये संघर्ष काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि एक दिन में ऐसे मसले हल नहीं होते। एक तरफ किसान यूनियन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ज़्यादातर जो मसले हल होते हैं उसमें कुछ मसलों पे एक जो पार्ट है वो एक साइड होता है, कुछ मसलों पे दूसरी जो पार्टी है वो थोड़ा पीछे हटती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां पीछे हटने को तैयार नहीं। पर फिर भी एक अच्छी खबर है कि जो केंद्र ने मुलाकात के लिए बुलाया है, शायद इससे कुछ सोल्यूशन है वो निकल सकता है। मेरे साथ कुछ किसान हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अजय जी, जेड़ा मीटिंग लिए बुलावा दिया गया है, आज जो मीटिंग लिए बुलावा दिया गया है केंद्र के द्वारा, उसके बारे में क्या लगता है कि अच्छी खबर है, बुरी खबर है, क्या कैसी इसको किस प्रकार से देख रहे हो? खबर तो अच्छी आई, जे कोई फैसला देणगे तां, जे साडे हक 'च फैसला ना होया कोई अच्छी नहीं। फिर जिन्ना चਿਰ ਸਾਡਾ फैसला नहीं हुंदा उन्ना चਿਰ ना ही इत्थों उठना ना ही जाना, ਅਸੀਂ उन्ना चਿਰ ਇੱਥੇ ही रवांगे जिन्ना चਿਰ फैसला नहीं साडा होਊਗਾ। तो साफ तौर पे तुसी देख सकते हो कि आपके किस प्रकार से जो पंजाब के किसान हैं उन्होंने एक बात बोल दी है कि अगर मीटिंग में कुछ अच्छा फैसला होता है तो ये अच्छी खबर है, लेकिन अगर मीटिंग में कुछ फैसला ही नहीं हो पाता तो हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि हम 2-2, 3-3 महीने का राशन साथ लेकर चले हैं और जितनी देर तक हमको दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठना पड़े हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखलाता रहूँगा कि किस प्रकार से जो सुबह किसान हैं वो अपनी कैसे तैयारियाँ कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि चाय रख दी है, चाय बन रही है, और दूसरी तरफ जो आप ट्रैक्टर ट्रालियों के बार हम ट्रैक्टर ट्रालियों के जिक्र कर रहे थे, जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अगर तो कोई अच्छी खबर हुई तो अच्छी बात है, अगर केंद्र कोई सल्यूशन नहीं निकालता तो ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर कितना ज़्यादा जो सामान है ये किसान लेकर पहुँचे हैं। इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि हम 2-2, 3-3 महीने के लिए यहाँ पर बैठने को तैयार हैं, चाहे हमको इससे ज़्यादा समय बैठना पड़े। और बड़ी बात आप देख सकते हो कि इस ट्रैक्टर ट्राली में हर इंतज़ाम है। इसमें आपको लाइट मिलेगी, इसमें आपको चार्जर के लिए सुविधा है, इसके लिए आपको जो पूरी ट्रैक्टर ट्राली को तैयार करके लाया गया, क्योंकि पता है कि संघर्ष लंबा चलने वाला है, संघर्ष ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला। बड़ी बात कि हरियाणा के कुछ लीडर थे, हरियाणा के कुछ लीडर कह रहे थे कि जो हरियाणा के किसान हैं वो इस संघर्ष में नहीं पहुंच रहे हैं, पर अब इतने ज़्यादा किसान हरियाणा के भी इस संघर्ष में पहुँच रहे हैं कि लगता ही नहीं कि ये पंजाब है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हरियाणा के किसान भी इसमें आ रहे हैं। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ हरियाणा से हो जी, पंजाब तो जी, सो साफ तौर पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो जिमीदार छात्र सभा जंग कोरमा वर्सेस कुछ प्रदेश की कुछ NSO नाम की कोई यूनियन है जो यहाँ पहुंचे। जी तो किसानों के अलग अलग संगठन जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज बातचीत के लिए बुलाया गया है और अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद इस बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं हल निकालने की कोशिश की जाएगी। रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर किसान पूरी तैयारी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा। तो वहीं एक और बड़ी खबर है, ट्रक एसोसिएशन ने भी आंदोलन का समर्थन किया है, दिल्ली में चक्का जाम करने की अब चेतावनी दी है। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों का बड़ा ऐलान है जिसमें उन्होंने कहा है कि मर मिटेंगे पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के मन की बात सुने पीएम मोदी, ये कहा गया है हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए इस बार
पूरी तरीके से तैयार है, मांगे नहीं मानने तक हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तो ट्रक एसोसिएशन ने भी आंदोलन का अब समर्थन किया है, दिल्ली में चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि मर मिटेंगे पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के मन की बात अब पीएम मोदी को सुननी ही होगी, देश के मुखिया को सुननी होगी। किसानों के मन की बात, हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, इस बार मर मिटेंगे लेकिन अपनी मांगों को नहीं छोड़ेंगे, अपने हक को नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है किसानों का। और हम 2 दिन का समय सरकार को पूरी यूनियनों ने दिया है, पूरी 10 यूनियन यहाँ पर मौजूद है। अगर सरकार नहीं किसानों से बात करती, ना तो टैक्सी चलेगी दिल्ली के अंदर, ना कोई ऑटो चलेगा, ना कोई ट्रक चलेगा, ना कोई बस चलेगी। और हम पूरे देश के ट्रक वाले, बस वाले, टैक्सी वाले, ऑटो वाले भाइयों से अपील करते हैं कि जितने भी जहां पर होंगे 2 दिन बाद जो किसान जथेबंदियां हमें हुक्म लगाएंगी वहीं पर आप लोग गाड़ियां खड़ी कर देंगे। कोई गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाएगी, कोई लोड नहीं उठाएगी, कोई टैक्सी सुविधा दिल्ली के अंदर नहीं रहेगी। पूरी की पूरी 10 यूनियनें यहाँ पर मौजूद रहेंगी अपने सभी मेंबर्स के। किसका मन करेगा अपना घर परिवार छोड़ के आज इस सड़क पर आकर धरने देने का, प्रदर्शन करने का? अपने भाऊ बेटियां, माँ बाप सब यहाँ आज खड़े हैं। हमें दुख है इस बात का और हम सरकार से अपील करते हैं, क्योंकि यही हम ये नहीं, आज हमारे ट्रक चलते हैं पंजाब से, पूरे हिंदुस्तान से आज हमारे ट्रक फसलें लाते हैं, कनक लाते हैं, चावल लाते हैं, मटर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? आज हमारे किसान इसको उगाते हैं तो ही तो हम ला पाते हैं। आज यही नहीं रहेंगे, इनका धड़ा ही नहीं रहेगा तो हमारे ट्रक किस काम के, हमारी गाड़ियां किस काम की? हम लोग ट्रांसपोर्ट रेट व्यवसाय डीजल की मार से पहले पिटता जा रहा है और आज हम अगर ये हमारे किसान भाई भी चले गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी गाड़ियों को क्या करेंगे? इसलिए आज हमारा सबका समर्थन है और आज हम इनके साथ हैं और हमारी पूरी ट्रक एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर दिल्ली की सबका यही आह्वान है कि अगर हमारे ट्रांसपोर्टर अपना किसान भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की, आज हमारे अन्नदाता की अगर नहीं सुनवाई की जाती तो हमारा भी पूरा इनके साथ आने वाले दिनों पूरा समर्थन है और जिस तरीके से कहेंगे हम लोग इनके साथ हैं। तो किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन इसी आंदोलन को लेकर सियासी घमासान भी लगातार जारी है। नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान शामिल है, ये कहना है अनिल विज का। हरियाणा से तो गिनती के ही किसान पहुंचे हैं। विज ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा है। किसानों को उकसा रहे हैं पंजाब के सीएम। इसके साथ ही किसान आंदोलन के पीछे बड़ी राजनीति हो रही है, ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। इस बीच अनिल विज ने यह कहा है कि हरियाणा से गिनती के किसान पहुंचे हैं। विज ने कैप्टन अमरिंदर पर कई निशाने साधे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को उकसा रहे हैं पंजाब के सीएम। और एक बड़ी बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से पंजाब के सीएम को कही गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन के लिए किसानों को उकसाने का काम पंजाब के सीएम की तरफ से किया जा रहा है। 36 प्रदेश हैं और किसान केवल पंजाब का आया है, बाकी किसी प्रदेश का हिंदुस्तान में किसान आंदोलन नहीं कर। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी ना। केवल क्या बाकी जो किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो समझदार नहीं है? महाराष्ट्र का किसान क्यों नहीं आया? तेलंगाना का क्यों नहीं आया? गुजरात का क्यों नहीं आया? केवल पंजाब का ही किसान आया है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पीछे राजनीति काम कर रही है। और पंजाब में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है तो ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर सिंह ने ही सबको उकसाकर भेजा है। क्या सर अगले साल जो चुनाव होने उसको लेकर भी ये राजनीतिक हथकंडा? बिल्कुल उसी को सामने रख के ये खेल खेला जा रहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसका जायजा भी लिया है। अभी मांगों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस गुरुग्राम बॉर्डर पर लगातार चौकसी बढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात है और इन्हीं सारी सुरक्षा का जायजा लिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने। देखिए, उन्हें ऑफर दिया गया था कि सड़क पे रहने के बजाय वो बुराड़ी ग्राउंड में जाएं, जहां पे ये भी समझते हैं कि आवागमन में समस्याएं होती हैं
और यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे कोई शौचालय भी नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जो कि बुराड़ी ग्राउंड में बेहतर हो सकता है, इसलिए दिया गया था। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, बिकॉज वो नेगोशिएशन की बात है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो किसान आंदोलन के चलते कई हाईवे जाम है। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर को भी जाम करने की चेतावनी दी गई थी। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर आवाजाही जारी है, इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 संवाददाता दीपक कुमार ने इसका जायजा लिया है। किसानों ने भले ही दिल्ली के आसपास के बॉर्डर को सील करने का ऐलान किया हो, लेकिन वो ऐलान जो है वो सिरे चढ़ता नजर नहीं आ रहा है। मैं इस समय दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर हूँ। नज़ारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ जाता है और यही रास्ता आगरा से दिल्ली की तरफ जाता है। दिल्ली से आगरा की तरफ भी ये रास्ता जाता है और यहाँ का हालात आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पहुँची हुई है। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। गाड़ियों को रुकवाकर बाकायदा ये चेक किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई किसान नेता इसमें से होकर बॉर्डर होकर ना निकल पाए, जिस तरह की बात हो रही थी। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से ऐलान हुआ था किसानों की तरफ से, तो उम्मीद इस बात की थी कि आज फरीदाबाद बॉर्डर के हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन फरीदाबाद बॉर्डर पूरी तरह से सामान्य नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो आवाजाही है वो नॉर्मल दिनों की तरह चल रही है। लोग अपने अपने कामों से निकल रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर लोगों के निकलने का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से जारी है। चूँकि हमने काफ़ी बार ये देखा है और ये फरीदाबाद का एक तरह से कहें तो इतिहास रहा है कि फरीदाबाद में कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे जाट आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, फरीदाबाद में ऐसे किसी भी आंदोलन का असर देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कि आज अगर आप देखें तो फरीदाबाद बॉर्डर 3 दिनों से फरीदाबाद बॉर्डर के हालात यही हैं। पूरी तरह से फरीदाबाद बॉर्डर खाली नज़र आता है। यहाँ आमतौर पर लोगों की जैसी आवाजाही है उसी तरह की आवाजाही यहाँ चल रही है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो ये कि फरीदाबाद के लोग इस तरह के आंदोलनों में आमतौर पर शामिल नहीं होते। इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस की बात करें, फरीदाबाद प्रशासन की बात करें, तो किसानों के साथ मिलकर फरीदाबाद पुलिस और प्रशासन ने ये पूरी तरह से एश्योर किया था उन लोगों को कि वो सड़क की तरफ ना निकलें, वो रोड पर ना उतरें, वो यहाँ से दिल्ली होकर ना जाएं। और उसका फ़ायदा साफ तौर पर फरीदाबाद को देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद पूरी तरह से शांत बना हुआ है। हालांकि पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, लेकिन अभी तक फरीदाबाद में किसानों की कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिली है और फरीदाबाद पूरी तरह से शांत बना हुआ है। ये फरीदाबाद के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दीपक गौतम, न्यूज़ 18 फरीदाबाद। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन को खापों का भी अब समर्थन मिला है। आज दिल्ली कूच करेंगे खाप से जुड़े लोग। हरियाणा की 30 खापों ने समर्थन किया है किसान आंदोलन को। आंदोलन में किसानों का पूरा साथ दिया जाएगा, ये कहना है खाप नेताओं का। आज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करेंगे। तन मन धन से खाप पंचायतें किसानों के साथ है, ये कहना है खाप नेताओं का। नए कृषि कानून किसानों के खिलाफ है और इसी को लेकर अब वो किसानों के साथ है। बड़ी बात यह है कि समर्थन का ऐलान किया और इसके साथ ही इस समर्थन को लेकर आज दिल्ली कूच करेंगे खाप से जुड़े लोग। हरियाणा की 30 खापों ने समर्थन दिया है। आंदोलन में किसानों का पूरा सहयोग देने की बात कही है। आज ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर खाप से जुड़े लोग भी दिल्ली पहुंचने की तैयारी में हैं। तन मन धन से ये कहा गया है कि अब खाप भी किसानों के साथ है, देश के अन्नदाता के साथ है। विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़े हैं। विजेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जींद के कई खाप पंचायतों ने, कई खाप से जुड़े लोगों ने किसानों को समर्थन दिया है, दिल्ली कूच का ऐलान किया है, तो आज की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जिस प्रकार जो दिल्ली के टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत है कृषि के 3 कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर हरियाणा की खाप पंचायतें जो है अब आगे आना शुरू हो गई हैं। धरनों पर लगभग 100 के करीब जो है पंचायतों का समर्थन धरने को मिल चुका है। वहीं जींद की अगर हम बात करें, जींद में दर्जन भर पंचायतें, चाहे मुख्य रूप से जो कंडेला खाप है हरियाणा की एक मुख्य खापों में गिनती होती है, उस खाप ने समर्थन दिया है। दाड़न खाप, मलिक खाप और थुआ खाप, खेड़ा खाप, माजरा खाप, काफी ऐसी खापें हैं जो अब आगे आई हैं। हालांकि आज कुछ खापों की मीटिंग भी होनी है। एक महापंचायत भी जींद के अंदर बुलाई गई है और इन पंचायतों ने ऐलान किया है कि वो धरने पर जो किसान आंदोलित हैं उनको मदद मुहैया करवाई जाएगी, उनके साथ धरने पर बैठा जाएगा। इतना ही नहीं, जिले के गाँव की अगर हम बात करें, यहाँ से दूध, पानी, अन्य जो राशन का सामान है वो पहुंचना शुरू हो गया। गाँव काफी आगे आए हैं। किसी गाँव ने लंगर सेवा शुरू की है। यानी कि हम बात करें कंप्लीट सपोर्ट की। जींद जिले में की हालात
की बात करें, यहाँ के चाहे गांव की बात करें, चाहे किसान संगठनों की बात करें, चाहे हम खापों की बात करें, अब वो धीरे धीरे पंजाब के किसानों को समर्थन देने के लिए आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में खाप पंचायतों ने भी ऐलान कर दिया है कि अब इस जो कृषि के जो 3 कानून हैं उनके खिलाफ खाप पंचायतें भी किसानों के साथ खड़ी रहेंगी, खड़ी नजर आएंगी। और जो भी किसानों को मदद चाहिए होगी, चाहे वो राशन से लेकर हो, पानी से लेकर हो, चाहे किसी भी रहने से लेकर हो, किसी भी प्रकार की मदद हो, खाप पंचायतें हर प्रकार की मदद उनको मुहैया कराएगी। अब देखिए जो सरकार है वो इस पर कितना जो है दबाव डालने में किसान कामयाब होते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसानों को अब खाप पंचायतों का भी समर्थन मिलने लगा है। तो निश्चित तौर पर जो है उनको एक कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो है एक दबाव बढ़ता जा रहा है और लोगों का जन समर्थन जो है किसानों को मिलता जा रहा है। जी विजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप साहू भी हमारे संवाददाता दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए कुसुम, जिस तरह चरखी दादरी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सांगवान और फोगाट खाप द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। आज फोगाट खाप की भी पंचायत है और प्रशासन द्वारा यहाँ पर 9 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं और हर पल की जानकारी ले रहे हैं। कहीं कोई अपवाद ना हो, कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन में ना घुसे, इसको लेकर अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और साथ के साथ यहाँ पे पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं कि दिल्ली कूच जो कर रहे हैं इस दौरान पूरे चप्पे पर नजर रखिए, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी और प्रशासनिक अधिकारी भी तैनात रहेंगे। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चप्पे चप्पे पर पहरा रहेगा, सुरक्षा का पूरा जायजा लिया जाएगा, ड्रोन के जरिए भी नजरें रखी जाएंगी। विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनसे। विजेंद्र, आपका भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो किसान आंदोलन को खापों ने भी समर्थन दिया है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि 30 खापों ने समर्थन किया है और दिल्ली कूच की भी तैयारी में है। 2 तस्वीरें आपके सामने जींद और दादरी की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंदोलन की तैयारी की रणनीति तैयार की जा रही है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि अब खाप पंचायतें भी तन मन धन से किसानों के साथ है।